गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि हर एक चैप्टर से एक दो क्वेश्चन थे, और आज हम करने वाले हैं चैप्टर वाइज। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा वर्क एंड टाइम का। ठीक है, कौन सा होगा? वर्क एंड टाइम का। काम तो था समय। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन करने से पहले देखिए कि वर्क और टाइम जो है उसमें रिलेशन क्या है। यानी कि देखिए वर्क और टाइम में रिलेशन क्या है। वर्क और टाइम जो हो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे कैसे हैं? देखिए, अगर कोई भी इंसान अगर काम ज़्यादा करेगा, अगर वो काम को ज़्यादा करेगा तो उसको समय थोड़ा कम लगेगा। अगर वो काम को कम करेगा तो उसको समय क्या लगेगा, उसको समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये होता है वर्क और टाइम में रिलेशन। ठीक है, इसी बेस पर क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति कितना काम करता है तो कितना समय लेगा, इतना काम करता है तो कितना समय लेगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है और बी किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, ए करता है 5 दिन में। देखिए कहता है कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है। ठीक है, यानी कि देखिए ए करता है किसी काम को 5 दिन में और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? बी उसी काम को करता है 10 दिन में। ठीक है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, अब पूछा यह है कि अगर दोनों मिलकर काम करें, अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करें एक साथ में, तो दोनों कितने दिन में कर देंगे उसी काम को। ठीक है, कोई भी काम है। अब पहली बात तो है कि वो काम क्या है, कितने काम करने हैं। ठीक है, तो काम निकालने के क्या करना पड़ेगा, जो दो संख्या दी है कि ए का काम कितना है और बी का काम कितना है, दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, टोटल काम निकल आएगा। ठीक है, काम कितना निकलेगा, देखिए 5 का और 10 का एलसीएम कितना होगा, 5 का और 10 का एलसीएम होगा कोई भी ऐसी संख्या जिससे दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, यानी कि 10 लिया। अब बात हो गई कि 10 तो आ गया, अब ये पता कैसे चलेगा कि ए कितनी यूनिट करता है, बी कितनी यूनिट करता है। ठीक है, तो अब देखिए है एलसीएम। तो ये जो संख्या दी गई स्टार्टिंग में, इस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करें, कितना बने। ठीक है, इस संख्या को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना बनेगा, 10 बन जाएगा। और इस 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, अब पता क्या चला, पता ये चला कि ए एक दिन में कितनी यूनिट करता है, 2 यूनिट करता है। ठीक है, और बी कितनी यूनिट करता है, 1 यूनिट करता है। ठीक है, ए एक दिन में कितनी यूनिट करता है, ए एक दिन में करता है 2 यूनिट और बी करता है 1 यूनिट। अब ये कहता है कि अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों एक साथ, पहले दिन ये करेगा, यानी कि एक ये अकेला करे तो 2 यूनिट करता है और ये करे तो 1 यूनिट करता है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितनी यूनिट हो जाएंगी, 3 यूनिट हो जाएंगी। यानी कि ए प्लस बी दोनों की कितनी हो जाएंगे, 2 + 1, यानी कि दोनों मिलके करें तो एक दिन में 3 यूनिट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एक दिन में 3 काम कर देते हैं। अब इनको करना कितना है, इनको करना है 10 काम। एक दिन में 3 काम करते हैं तो 10 काम करने में कितना समय लगेंगे, देखिए 10 काम है टोटल, एक दिन में 3 करते हैं तो नीचे लिखो 3। अब बात आई कि डिवाइड की, जितने काम है वो ऊपर लिखने हैं और कितने काम एक दिन में करते हैं वो नीचे। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड करें तो कितना जाएगा, 3 पे। ठीक है, अब देखिए बचेगा कितना, 1 बचेगा, और जितने से डिवाइड किया उसके नीचे लिख दो। ठीक है, यानी कि अगर ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो 3 से ही 1/3 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए बेसिक क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेकंड लेवल के। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, और बी उस काम को कितने दिन में करता है, बी करता है उस काम को 20 दिन में। ठीक है, बी उस काम को 20 दिन में करता है। पूछा यह है कि ए और बी दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करें तो वो कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ए तो करता है 15 दिन में उसी काम को और बी करता है 20 दिन में, मतलब काम वही है, काम सेम है, तो क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। मतलब ये पता चलेगा टोटल क्वांटिटी कितनी है काम की। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 20 का और 15 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, कोई ऐसी संख्या जो इन दोनों से पूरी डिवाइड हो जाए। ठीक है, 60। अब देखिए 15 को कितने से डिवाइड करें, मतलब 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 तक पहुँचे, यानी कि 15 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है, 60, और 20 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। ठीक है, तो कितना बनेगा, 60 बनेगा। अब बात ये देखिए, अब यहाँ से निकला कि ए एक दिन में, यानी कि एक बार में जाता है तो कितने काम करता है, 4, और बी कितने करता है,
बी करता है 3 काम। इसने ये पूछा कि अगर ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करें, यानी कि 60 काम है, ए अकेला करे तो उसमें 15 दिन लगा देता है, बी अकेला करे तो उसे 20 दिन लगते हैं, ठीक है। ये पूछा कि अगर दोनों मिलकर समझौता करके काम करें तो 60 काम को कितने दिन में कर देंगे। देखिए ए यहाँ से कितने करता है 4 और बी 3, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे तो कितने काम करेंगे ये देखिए, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो कितने काम कर देंगे, 7 काम करते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि अगर दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में करेंगे। 60 जो यूनिट है वो काम के वो कितने दिन में करेंगे। टोटल कितनी थी 60, एक दिन में कितना करते हैं, एक दिन में करते हैं 7 काम, तो 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको हम कट करेंगे तो कितना आएगा, 7 के 8 पे जाएगा 56, बचेगा कितना 4, डिवाइड किससे होगा, क्योंकि किससे डिवाइड किया था 7 से, तो नीचे क्या आएगा 7, यानी कि 8 से 4/7 दिन में क्या करेंगे, इस काम को कंप्लीट कर देंगे। ये तो था देखिए कि 2 बंदे काम को करते हैं, ठीक है, 2 बंदे काम को करते हैं तो ये होगा। अगर ये पूछे कि 3 बंदे काम कर रहे हैं, अगर वो फिर तीनों मिलकर साथ में काम करें तो कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए कहता है कि राम किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। कहता है कि राम किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि श्याम उस काम को 15 दिन में करता है। श्याम उसी काम को कितने दिन में करता है, श्याम उसी काम को करता है 15 दिन में, ठीक है। फिर ये कहता है कि एक सोहन है जो कि इस काम को मात्र 20 दिन में करता है, ठीक है। सोहन कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, ठीक है। अब इसने पूछा कि देखिए कोई भी काम है अगर राम करके आता है तो उसको 15 दिन में खत्म करके आ जाता है। श्याम जाता है, राम 10 दिन में ख़त्म करके आता है, ठीक है। अगर श्याम जाता है तो 15 दिन में ख़त्म करके आ जाता है। फिर है सोहन जाता है तो उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करके वापस आता है। अब ये कहता है कि अगर ये दोनों तीनों राम श्याम और मोहन, राम श्याम और सोहन तीनों मिलकर काम को करें तो काम को कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि टोटल काम कितने हैं, ठीक है। तो टोटल काम देखिए कितने हो गए, टोटल काम कितने हैं। एक ऐसी संख्या जो इन तीनों से पूरी डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इन तीनों से पूरी डिवाइड होने वाली संख्या देखो, यानी कि क्या होगा 60 होगा, ठीक है। देखिए कहीं भी अगर 5, 10, 12, 20 भी साथ में दिख जाए, 15 भी दिख जाए तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि लगभग संख्याओं में क्या आता है 10 आता है, 12 आता है, 15 आता है, 20 आता है, 30 आता है, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 60। अब बात ये है कि 60 है, काम की कितनी यूनिट है टोटल, काम की टोटल यूनिट है 60। अगर राम करेगा तो 60 यूनिट करनी है और 10 दिन में करनी है, तो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा, यानी कि 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 बने, यानी कि इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 60। अब ये है कि 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक जाए, इसको किससे करेंगे 4 से। अब बात आएगी 20 को किससे मल्टीप्लाई करें, 20 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से। अभी ऐसे निकला क्या देखो, ये निकला कि राम एक दिन में काम की 6 यूनिट करता है, ठीक है। श्याम है वो काम की 4 यूनिट करता है, और जो सोहन है वो काम की 3 यूनिट करता है। अब बात यह है कि तीनों मिलकर किसी दिन काम करें। मान लिया आज ये काम कर रहे हैं, कल तक इन्होंने अलग अलग किया, आज इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो कितना काम कर देंगे एक दिन में। देखिए 6 तो करेगा राम, 4 श्याम करेगा, 3 सोहन कर देगा, तो टोटल काम कितने कर देंगे ये, यानी कि एक दिन में 13 काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब बात ये आई कि अगर ये एक साथ काम करे तो 60 यूनिट को कितने दिन में कर देंगे, टोटल यूनिट कितनी है 60, ठीक है। एक दिन में कितनी यूनिट कर रहे हैं ये 13 यूनिट, ठीक है। तो कंप्लीट कितने दिन में कर देंगे, 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 को 5 से अगर करेंगे तो यहाँ पर 65 जाएगा। इसको करेंगे 4 से करेंगे तो कितना गया, देखिए 4 से किया बचेगा कितना 8 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 आएगा, 13 चौके 52, ठीक है। 13 चौके 52 बचा कितना 8। नीचे डिवाइड किससे कर रहे थे 13 से, ठीक है। ये सभी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर सिंपल क्वेश्चन होगा तो उसमें कटिंग में डायरेक्ट आ जाएगा। मान लें यहाँ पर 10 आता है तो 10 को हम कैसे कर देते, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते डायरेक्ट 6 आ जाता है, ऐसे फ्रैक्शन में है, ठीक है। फ्रैक्शन कैसे बनेगा, देखो इसको
13 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 के अप्रोक्सीमेट जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। 13 को किससे मल्टीप्लाई, 13 चौके 52, ठीक है, 4 पे गया, बचा कितना 8। 8 को क्या लिखा, जितना बचता है उसको ऊपर लिख देंगे। देख सबसे पहले देखिए, जिससे जहाँ तक डिवाइड किया उसको लिखो, उसके सामने लाइन लगा दो, ठीक है। जितना बचा उसको ऊपर लिख दो, और जितना हमें जिससे हमने डिवाइड किया था क्या करो, नीचे लिख दो। कितना हो गया, तो ये इतना आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि राम किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। राम किसी काम कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। फिर शाम कितने दिन में करता है, शाम उस काम को 10 दिन में करता है। शाम कितने दिन में करता है, ये देखो, शाम करता है उस काम को 10 दिन में, ठीक है। शाम उस काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। ये क्वेश्चन वो आएगा जिसमें कि फ्रैक्शन नहीं बनेगा, डायरेक्ट कंप्लीट होगा। और फिर पूछा है कि अगर राम और श्याम दोनों मिलकर काम करें, राम और श्याम दोनों मिलकर अगर साथ में काम करें, राम और श्याम मिलकर काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, बात है ये, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए टोटल यूनिट कितनी है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितनी है। देखिए टोटल इकाई काम की टोटल इकाई कितनी बनेगी, देखिए कुल इकाई। देखिए ऐसी संख्या, देखिए ऐसी छोटी से छोटा इन दोनों का मल्टीपल जो इन दोनों से पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो देखिए कि जो बड़ी संख्या उसका मल्टीपल देखिए, छोटी से डिवाइड हो रहा है कि 15 का पहला मल्टीपल 15 है, नहीं जा रहा 10 से। 15 का दूसरा मल्टीपल होगा 30। देखिए 30 15 से भी डिवाइड हो रहा है और 10 से भी, ठीक है। अब देखिए अभी हमें यहाँ से निकालना है कि राम एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है। 15 को किससे मल्टीप्लाई करें, 30 हो जाए 2 से, ठीक है। इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई, और शाम ने 10 काम किए, ठीक है, 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा वो देखिए, यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 30, ठीक है। अब देखिए राम एक दिन में 2 यूनिट करता है, राम एक दिन में कितने करता है, टोटल 2 यूनिट्स करता है, ठीक है। और फिर श्याम है, श्याम कितने यूनिट्स करता है, ये देखिए श्याम कितनी यूनिट करता है, श्याम कितनी यूनिट करता है, 3 यूनिट करता है। अब बात यह है कि दोनों मिलके काम करेंगे तो कितनी होगी, देखिए 2 यूनिट ये करता है और 3 यूनिट ये करता है, टोटल यूनिट कितनी हो गई, टोटल यूनिट है 5 यूनिट, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर, अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है, राम और श्याम दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे। टोटल यूनिट कितनी है देखिए 30, और एक दिन में कितनी यूनिट कर रहे हैं, ये 2 ये कर रहा है, 3 ये कर रहा है, टोटल कितनी कर रहे हैं 5 यूनिट, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करें, क्या होगा, अगर दोनों मिलकर काम करें तो 30 काम को कितने दिन में कर देंगे, वो 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये तो था पहला टाइप जिसमें बेसिक क्वेश्चन होते थे। नेक्स्ट टाइप वो होगा कि अगर एक आदमी छोड़ के चला जाए या दूसरा आ जाए तो कितने दिन में होगा। एक क्वेश्चन और देखिए इसी से रिलेटेड, इसमें कहेगा 2 बंदे एक साथ काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें देखिए ये मिसलेनियस में भी करवाया था ऐसा क्वेश्चन। देखिए कहता है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। फिर कहता है कि बी और सी याद करते हैं, बी और सी कितने दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। फिर कहता है सी और ए कितने दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ए बी सी अगर तीनों एक साथ काम को करें तो कितने दिन में कर देंगे। ये पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी काम को कितने दिन में कर देंगे। देखिए सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पर बंदे कितने हैं, देखिए 2 बंदे काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले तो एलसीएम इन सभी का पहला काम तो यह है कि टोटल यूनिट निकालने की, टोटल कार्य कितना है, ठीक है। टोटल कार्य का पता चलेगा तभी तो ये पता चलेगा कि कितना काम है और कितने दिन में करना है और किस हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैंने बताया था आपको 10 15 12 20 एक साथ इकट्ठे दिखे तो एलसीएम कितना हुआ 60, ठीक है। अब देखिए 10 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, आप इतना पहुंचे 10 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 से। अब 5 को किससे 12 को किससे मल्टीप्लाई करें 5 से। 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 तक पहुंचे 4 से, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी करते हैं 6, b प्लस सी करते हैं 5। ये देखिए यहाँ पर a और b
ए और बी काम करते हैं 6, बी और सी काम करते हैं 5, यानी कि बी जो है वो 6 में भी काम कर रहा है और 5 में भी। और यहाँ पर सी देखिए, सी जो है वो सॉरी सी जो है वो 5 में भी काम कर रहा है और 4 में भी कर रहा है। फिर आएगा ए कहाँ पे काम कर रहा है, देखिए 6 में भी कर रहा है और 4 में भी कर रहा है। ये डबल डबल काम करें, ठीक है। तो डबल डबल काम करें तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दो बंदे हैं डबल काम कर रहे हैं, क्योंकि ए इसमें भी कर रहा है इसमें भी कर रहा है, तो यहाँ पर डबल है तो यहाँ पे भी डबल कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप करने के बजाय है यहाँ पे डबल कर दे, ठीक है। टोटल काम कितना हुआ देखिए 120 हो गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि अगर ये मिलके काम करें तो कितने दिन में कर देंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी इनको ऐड करो, अब कितना हुआ 6 + 5 + 4, ठीक है। कितना आएगा ये बनेगा 15, ठीक है। इसने पूछा कि अगर तीनों मिलके काम करें तो कितने दिन में कर देंगे। 15 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ तक पहुँचे, 15 को किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 15 को अगर हम 8 तक मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 120 आएगा, ठीक है। यानी कि 8 दिन में ये लोग इस काम को कंप्लीट कर देंगे अगर तीनों एक साथ लगे तो। अब एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, देखिए कहता है कि ए और बी किसी काम को ए प्लस बी किस काम को कितने दिन में करते हैं 5 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, और सी प्लस ए तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। अब आपको निकालना ये है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर एक साथ काम को करें तो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मतलब अगर तीनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि 2 बंदे काम कर रहे हैं, एक बंदा काम को छोड़ के चला जा रहा है या नया बंदा आ रहा है तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए तब तक आप ये क्वेश्चन करिए, मिलेंगे एक नई वीडियो में।